हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका से, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की एक इकाई होती है। क्या है? तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर का, उसकी इकाई होती है। यहाँ पर प्रश्न में इसके कार्य भी हमसे पूछे गए हैं, तो पहले कार्य जान लेते हैं, फिर देखेंगे इसका चित्र। तो इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम होता है कोशिका से, किसी भी कोशिका से मस्तिष्क तक सूचना जो कि आवेश के रूप में रहती है, उस सूचना को ले जाना। कहाँ ले जाना? कोशिका से मस्तिष्क तक, और पुनः मस्तिष्क से कोशिकाओं तक या अंगों तक आवेश या सूचना को लाना। ठीक है, इन आवेशों को विद्युत रासायनिक संकेत भी कहते हैं। इन्हें पुनः लाना, ये सब काम किसका होता है? ये कार्य होता है तंत्रिका कोशिका का। कुल मिलाकर सूचनाओं का आदान प्रदान ये करती हैं। अब जानते हैं इसका चित्र। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें ये जो बीच का भाग है, इस बीच के भाग को कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, इसके बाहर ये जो कोशिका, ये जो भाग है, ये केंद्रक के बाहर भाग, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका काय। कोशिका काय ये कहलाता है। उसके बाद ये जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये इन्हें कहते हैं द्रुमिका। इन्हें क्या कहते हैं? द्रुमिका इन्हें बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्थित होता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जिसे एक्सोन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग है ये होता है तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, और इस सिरे के आगे क्या पाया जाता है? सिनेप्स पाया जाता है। तो इस प्रकार की क्या होती है? न्यूरॉन की संरचना होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।